इस कायनात में हमारा मकसद क्या है? देखिए, हमारा मकसद न्यूजीलैंड में आना है। हम आए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान से आए। न्यूजीलैंड में मकसद हमारे यहाँ पे क्रिकेट ऐसा है, मगर इस कायनात में आने का क्या मकसद है? अल्लाह रब है, पालने वाले हैं, अल्लाह के सिवा कोई रब पालने वाला नहीं। अगर मैं नदी प्रचार करूंगा, नबी अलैहिस्सलाम की दलीलों को बयान करूंगा बार बार, तो शैतान जो दावत दे गया वो मेरे ऊपर नहीं चल सकती। जो टीम का एक सिलेबस होता है जिसमें लिखा होता है, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वी गॉट टू रिस्पेक्ट ईच अदर नो मैटर व्हाट, जो भी पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। लेकिन कुछ हेजिटेशन शो की गई कुछ प्लेयर्स की जानब से। ये हमारी टीम का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये एक दो प्लेयर हैं जो रेसिस्ट कमेंट पास कर देते हैं। क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने, आप ऐसा कह लो कि नॉन मुस्लिम की डिसरिस्पेक्ट कर दिया, हिंदुइज्म की डिसरिस्पेक्ट कर दिया। क्यों नहीं खिलाया जाता? क्योंकि आपका कप्तान मौलवी है। जब आपका कप्तान मौलवी होगा वो तो नॉन मुस्लिम को वैसे ही डिसरिस्पेक्ट करता है, वो उनके साथ, मोहम्मद रिजवान तो बात नहीं करता नॉन मुस्लिम के साथ। और सबसे बड़ी बात कि कोई हिंदू बंदा जो है वो रिजवान के आसपास वहां पर नहीं आ सकता जिस जगह पे जो है रिजवान नमाज की तैयारी कर रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है। अब ये कौन सा लॉजिक है कि कोई हिंदू बंदा आपके आसपास नहीं आ सकता? और सवाल ये भी है कि जो बंदा जो है वो हिंदू किसी और मजहब के, यानी कि हिंदू मजहब के या किसी भी मजहब के बंदे को आसपास नहीं आने देता, उसकी कैप्टनसी में क्या ऐसा कोई बंदा पाकिस्तानी टीम में आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। बकवास कर रहे थे कि हमारे में ये जो क्रिश्चियन हिंदू या तो फिर मोहम्मद यूसुफ जो है वो क्रिकेट नहीं खेला। कितने हिंदू खेले, कितने सब खेले। तो कि ये वाहिद कंट्री है पाकिस्तान में। आज सबको कहता हूँ कि प्लीज पाकिस्तान को कभी ये नहीं समझेगा कि हम रेशिज्म पे हैं या हम इस वजह से किसी को नहीं खिलाते कि वो मेमन है या हिंदू है, पंजाबी है, ये वो कोई ऐसी हमारे में नहीं रही है। जिसको चांस नहीं मिलता वो तो कुछ भी कहते हैं, बना देती। क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने, आप ऐसा कह लो कि नॉन मुस्लिम की डिसरिस्पेक्ट कर दिया, हिंदुइज्म की डिसरिस्पेक्ट कर दिया। और आपको पता है कि पाकिस्तान टीम में वैसे भी हिंदू प्लेयर्स को खिलाया नहीं जाता। मतलब कभी आपने देखा हो कि पाकिस्तान की टीम में आपको हिंदू प्लेयर खेलता हुआ नजर आया हो? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं है, पाकिस्तान में बड़े ज्यादा हिंदू हैं और वो डोमेस्टिक में मेहनत कर रहे हैं बेचारे। काश हमें खिला लिया जाए। लेकिन जब आपका कप्तान एक मौलवी होगा तो फिर हिंदू प्लेयर टीम में आने का सोच भी नहीं सकता। क्योंकि लास्ट प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से दानिश कनेरिया खेला था, और दानिश कनेरिया भी बस जिस तरह खेला था वो आप सबके सामने ही है। पाकिस्तान टीम में हिंदू प्लेयर्स को खिलाया नहीं जाता। क्यों नहीं खिलाया जाता? क्योंकि आपका कप्तान मौलवी है। जब आपका कप्तान मौलवी होगा वो तो नॉन मुस्लिम को वैसे ही डिसरिस्पेक्ट करता है, वो उनके साथ, मोहम्मद रिजवान तो बात नहीं करता नॉन मुस्लिम के साथ। देखो, इंडिया की टीम में आप बोलते हो कि जी वो हिंदू है या वो ये है या वो ये है। भाई उनकी इंसानियत मैं आपको बताने लगा। उनकी इंसानियत सुनिएगा। इंडिया की टीम में मोहम्मद शामी खेलता है, वो एक मुस्लिम है। इंडिया की टीम में मोहम्मद सिराज खेलता है। इंडिया की टीम में उमरान मलिक खेलता है। ये नहीं इंडिया के कल्चर में या इंडियन टीम में या बीसीसीआई में, ये उनकी मैं आपको बड़ा दिल बता रहा हूं। ये जो हम पाकिस्तानियों में नहीं है कि हम हिंदू को टीम में खिलाते ही नहीं है। और हमारे डोमेस्टिक में हिंदू प्लेयर्स बेचारे डोमेस्टिक में मेहनत कर रहे हैं, बट उनको चांस नहीं मिलता। उनको पता है भाई कप्तान मौलवी बनाया हुआ, हनु कितने किसी जगह देनी है। अब विराट कोहली ने उस दिन मोहम्मद शामी की जो है वो वालदा के जाके पहुंच हुए। विराट कोहली का रिलीजन देखो, मोहम्मद शामी की वालदा का रिलीजन देखो, नहीं, वो सबसे पहले एक इंसान है, अगले इंसान की रिस्पेक्ट करता है। ये हम पाकिस्तानियों को इस बात से सीखना चाहिए। रिजल्ट आंसर यस इज अ 2 इज अ 1, दैट्स अ रीजन। ये आ गया रेंज में, बेटा ये ड्रामेबाजी मैं तेरी अब चलने नहीं दूंगा। जहां तूने हिंदू कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट किया, इमामुल हक ने इस बात को बताया कि ये मोहम्मद रिजवान हिंदू लोगों को या नॉन मुस्लिम्स को जो है वो कितना ज्यादा बेदर्दी के साथ बात करता है। कि मतलब नॉन मुस्लिम, ठीक है तू नमाज पढ़ता है, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, हम भी जहां जाते हैं हम सबसे पहले सोचते हैं यार नमाज की जगह कर लें, नमाज पढ़ें, ये करें। बट ये नहीं करते कि भाई किसी नॉन मुस्लिम के साथ मिलना ही छोड़ दें, किसी नॉन मुस्लिम के साथ सलाम लेना छोड़ दें। ये काम तो नहीं ना करेंगे। ये क्या है? तू कौन होता है कि किसी के रिलीजन के ऊपर बात करने वाला? तू कौन होता है कि किसी को नॉन मुस्लिम तस्लीम करके उसके साथ सलाम न लेने वाला? और तेरी वजह से ही आज पाकिस्तान की टीम में हिंदू प्लेयर को खिलाया नहीं जा रहा। लेकिन ये मोहम्मद रिजवान की वजह से, ये जब मौलवी कप्तान आपने बना दिया हो जो कि क्रिकेट में तबलीग को ले जाता है, तो फिर आपकी क्रिकेट। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है? उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं, क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? फर्क आ गया है। पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन आईसीसी ब्लैक। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस हैं, लाइक परवीन आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे कोचेस हैं, उन्हें हायर किए हुए हैं। ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है। फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। उनके तुम बैट्समैन देखते हैं, क्या क्या बैट्समैन
मगर ये रीज़न नहीं है कि वो बल्लेबाजी कर पाए या नहीं कर पाए, बट उन्होंने बिल्कुल के टाइम के ऊपर आकर पुल आउट किया। और अब जो नया रूल बन चुका है आईपीएल के अंदर कि कोई भी क्रिकेटर अगर पुल आउट करेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, उस पर फिर 2 साल की पाबंदी आयद होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इससे पहले हुआ था कि पैट कमिंस ने भी एक बार, आपको याद होगा कि आईपीएल खेलने से उन्होंने कहा था कि मैं नहीं खेलेंगे, तो मगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले की बात है। खैर ये रूल तो इंप्लीमेंटेशन इस बार से हो रही है, मगर शोर पिछले बार से हुआ, क्योंकि बहुत से गैर मुल्की क्रिकेटर्स थे जो ड्यूरिंग आईपीएल भी छोड़ के गए। आपको याद होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज थी जो वर्ल्ड कप 2024 से ठीक थोड़ा सा पहले थी, और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पुल आउट कर लिया था आईपीएल से। तब आईपीएल नॉकआउट स्टेज की तरफ जा रहा था, उस वक्त पुल आउट किया था कुछ खिलाड़ियों ने। उस वक्त वहां पे बड़ा शोर मचा था। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने यह कहा था कि यह कोई तरीका नहीं है कि आप मिडवे में किसी को छोड़ के चले जाएं। दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या कर सकता है कि वो अगर 2 हफ्ते के लिए 4-5 मैचेस के लिए भी हैरी ब्रूक को बुला ले कि आप ज्यादा मेहनत करो, आप 4-5 मैचेस के लिए आ जाओ, पैसे हमसे ज्यादा ले लो। इस बार पैसे बढ़ा दिए पहले के मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग ने, तो ये भी एक विन विन सिचुएशन हैरी ब्रूक के लिए हो सकती है। लेकिन हैरी ब्रूक ये सोचेगा अगर वो पीएसएल में आ गया और आईपीएल में ना करके, तो फिर आगे आइंदा आईपीएल में कभी नहीं फेंकूंगा, क्योंकि आपको पता आईपीएल में पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये भी एक तो हमारे प्लेयर्स को कोई समझाओ कि यार एक टाइम होता है एक चीज को पोस्ट करने का, लिखने का, स्पेलिंग का, कुछ ना कुछ टाइम होता है। भैंस के टाइम तुम तो वहां पर लिख के बैठ जाते हो, हमारी मार लेते हैं लोग। और अभी इंडिया वाले जो ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, इसके बाद इतने मेरे को कमेंट आ रहे हैं, और मेरे को नहीं बल्कि पाकिस्तान में कोई भी आप बंदा देखते हो उसको इतने कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसी की तैसी करके दिमाग खराब करके रख दिया हमारा इंडियन भाई लोगों ने कि भाई तुम लोग करते क्या हो। अब देखो, अब अबरार अहमद की एक हरकत थी, ठीक है, वो हरकत, उस हरकत का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, मेरे भाई लोग को भुगतना पड़ रहा है, मेरे तमाम पाकिस्तानी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया तो पीछे पड़ गया हमारे। उन्होंने लिटरली, मैं कहता हूं, वो लोग कहते हैं कोई इंडिया जो है वो देखता नहीं है, या फिर इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि रिप्लाई दे, इंडिया ये करे, इंडिया वो करे। लेकिन भैंस के टाइम वो 140 करोड़ की आबादी का मुल्क है, अगर उसमें से 1 करोड़ लोगों के पास भी टाइम आ गया तो हमारी तो ले लेंगे ना वो। तो फिर हम काय को यहाँ पर 139 करोड़ के पास समझो कि टाइम नहीं है, ठीक है, 1 करोड़ के पास भी अगर टाइम निकल आया तो हमारी तो वो ले रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से ले रहे हैं। अब यह जिस तरीके से इसको बंद कर लेते हैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बदमाश सी फीलिंग आ रही है। हाँ अब ठीक है, अब शरीफ बच जाओ। अच्छा, तो हुआ कुछ हो कि अबरार अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सॉरी, फॉर्मर नहीं, करंट क्रिकेटर, मुझे लगा उसका करियर खत्म हो गया इसके बाद, ये जो इसने हरकत की है, मुझे ऐसा लगा कि देखिए इसका करियर खत्म हो गया इस टाइम पे। हो सकता है इसको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दोबारा खिलाने के, भैंस की टांग तेरी वजह से हमारी डबल बेइज्जती हो रही है। तो यहाँ पर इनकी मैं आपको बात बताता हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अबरार अहमद पाकिस्तान के क्रिकेटर, करंट क्रिकेटर, जो कि अभी भी टीम के अंदर है, अभी तक ऑफिशियल रिटायरमेंट ली नहीं है, वो बंदा 1 मार्च को यानी कि सैटरडे को शाम को चाय पीते हुए लिखता है द टी वाज फैंटास्टिक। इस तरह करते हुए उसने जो है एक तस्वीर ली, और उससे 1 हफ्ता पहले वो इंडिया से बहुत बुरे तरीके से मैच हार के बैठे थे। अब पहले तो इस बात के ऊपर ट्रोलिंग शुरू हो गई कि भैंस की टांग, तुम अगर चलो ट्रोल कर भी रहे हो तो चलो मैच जीत जाते हैं, उसके बाद कोई ऐसी ट्रोलिंग करते हैं तो भाई लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड है बंदे का, बंदे ने कमाल कर दिया, रिप्लाई दे दिया इंडिया को, कड़क वाला रिप्लाई, और इंडिया वाले डर गए, इंडिया वाले ये हो गए। तो फिर समझ में आता है, ठीक है, अगर यहाँ पर अबरार अहमद जो है वो मैच जीत कर इसके हरकतें करते हैं, वहां पर देखो ऑलरेडी इंडियन को गुस्सा तो था, लेकिन किसी इंडियन ने उस वक्त रिप्लाई नहीं किया। 1 मार्च को ये तस्वीर डली थी, जो कि यहाँ पर अजीबोगरीब सी तस्वीर थी। मेरे ख्याल से अबरार अहमद ने शायद अपने क्रिकेटिंग करियर की सबसे बड़ी गलती करके कि वो क्रिकेट को छोड़कर किसी और चीज में घुस गया, ठीक है, उसने लिख दिया द टीम वाज फैंटास्टिक, जो कि हर किसी का अपना मतलब होता है। लेकिन भाई अब मैं यहाँ पर चाय पी के मैं बोलता रहा हूँ ये टीम वाज, अब एक पहले मुझे ये बता किस कप में चाय थी भी, तेरे को खाली कप पकड़ा दिया गया था? क्योंकि जिस तरह की तेरी परफॉर्मेंस थी, मुझे लगता नहीं कि तेरे को घर वाले भी चाय देंगे, कोई पैसे खरीदने के लिए तेरे पास होंगे नहीं, क्योंकि तेरी इतनी ठोकर की हालत हो गई। तेरे को तो बाबर आजम ने जूते मारे, मैंने तो सुना पकड़ के, बाबर आजम ने लिटरली यहाँ से अबरार अहमद को पकड़ के घसीट